तो हेलो गाइस। तो चलिए हम अपना सेक्शन ए चालू करते हैं। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। आर्किटेक्चर रेफर्स टू द कंप्यूटर लेआउट और द डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर डिज़ाइन भी कहते हैं इसे। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हाल ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्स टू द वे विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। अब भाई तुम पूछोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में अंतर क्या होगा फिर? तो भाई ये मैं बताऊं। अब भाई जैसे अब तुम ये समझो ALU से, ठीक है, आपका ALU में कोई डेटा जाना है, ठीक है। अब वो कैसे जाएगा, कैसे कनेक्शन होगा, वो क्या होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी उसमें। अब वो उसमें ALU से आपका, अब ALU के बाद आपका CPU लगा है, फिर आपका वहाँ पे में आपकी वो मेमोरी लगी है, मेमोरी यूनिट। तो वो आपका क्या पार्ट है, वो उसमें ब्लॉक डायग्राम बनना है। ये आपका किसका पार्ट है? ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है। अब आप समझे, ठीक है। तो अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है बस आर्बिट्रेशन के बारे में बताना। बस आर्बिट्रेशन के बारे में मैं बताने से पहले उसका क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द मीन ऑफ बस आर्बिट्रेशन? लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस आर्बिट्रेशन। तो एक नंबर के हैं, ये एक नंबर, ये एक नंबर। तो टाइप्स ऑफ बस आर्बिट्रेशन ये गए, ठीक है। डिसीजनिंग, पहला आर्बिट्रेशन, अपहोल्डिंग। बस आर्बिट्रेशन के बारे में आपको बता दूं, ये कि सॉल्यूशन टेक्निक्स होती हैं। तो आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है? बस आर्बिट्रेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दैट रिजॉल्व्स, ध्यान रखिएगा ये जो लिखना, दैट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस अटेम्प्ट टू एक्सेस ए शेयर्ड कनेक्शन पाथवे। आपको सीधे सीधे बताऊं, एक बस होती है, आपने पढ़ा होगा, बस होती हैं, ठीक है। उस बस में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, शेयर्ड, ठीक है। तो बस ब्रिज, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। अब क्या होता है, एक कंडीशन आती है, ठीक है, एक कंडीशन आती है, एक ऐसा इंस्टेंट टाइम आता है जहाँ पे दो सेम डिवाइस एक ही टाइम पे, एक ही इंस्टेंट पे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, बस रिक्वेस्ट डालते हैं। और अब उन दोनों में से किस पे बस ग्रांट सबसे पहले भेजे? भाई एक साथ दोनों पे तो भेज नहीं सकता एक डिवाइस, तो एक साथ एक पे ही तो भेज सकता है। उन दोनों में से किस पे पहले भेजी जाएगी, उसका रिजोल्यूशन, उसका सॉल्यूशन करने के लिए बस आर्बिट्रेशन का यूज़ करा जाता है। तो बस खत्म, इतना ही था। 2 नंबर में इतना ही देते हैं भाई, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब अगला बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा है आपका, डिस्कस बाइजिंग विद रेफरेंस टू द पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट। तो बाइजिंग के बारे में बता दूं, बाइजिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, बाइजिंग विद रेफरेंस टू द नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मैंने ये वाली बाइजिंग पढ़ाई थी। उसमें क्या होता था, आपका नंबर दे दिया जाता था, उसमें आपको एक साइन बिट का यूज होता था, उसमें सामने साइन बिट लगी रहती थी। 0 1 से आप पता लगाते थे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। ये था उसमें जोड़, उसी से हम बाइजिंग करते थे। तो वही फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट बाइजिंग के बारे में बात करेंगे। तो बताते हैं इसके बारे में। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं आपकी। पहली तो एक साइन बिट होती है, एक्सपोनेंट होता है, फ्रैक्शन होता है। और आपको बता दें कि जैसे आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, 64 बिट होता है, और लेटेस्ट आपका 128 बिट भी आ गए हैं मार्केट में। तो ऐसे सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, जैसे 32 बिट की बात करें तो एक सिग्निफिकेंट साइन बिट तो आपकी 1 बिट की ही रहेगी, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको 32 बिट है तो इसको कहते हैं सिंगल प्रिसीजन, इसको कहते हैं डबल प्रिसीजन, इसको कहते हैं ट्रिपल प्रिसीजन, शायद इसको शायद क्वाड प्रिसीजन कहते हैं इसको, सॉरी याद आ गया। तो इसमें सिंगल प्रिसीजन में ई की वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट होता है, ई की वैल्यू होती है 8। डबल प्रिसीजन में ई की वैल्यू 11, मतलब कि 11 बिट की साइज़ होती है इसकी। और क्वाड प्रिसीजन में इसकी बिट होती है 15, ठीक है। और बाकी माइनस इसमें फ्रैक्शन की बिट होती है, यानी कि आपकी सिग्निफिकेंट की बिट होती है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं आपके, सिग्निफिकेंट, एक्सपोनेंट और सिग्निफिकेंट, सॉरी साइन बिट, एक्सपोनेंट और आपका सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर डी। इसमें पूछा है रेस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन पे हैं डी में। तो पहले मैं आपको रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड के बारे में बता दूँ। तो ये मेथड होता है जिसमें हम बाइनरी डिवीजन करते हैं, ठीक है। बहुत लंबा मेथड होता है, टाइम ज़्यादा लेता है, नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड से, ठीक है।
और इसमें हमको आंसर के रूप में क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों मिल जाते हैं। अब मैं इसमें क्वेश्चन के बिहाफ जो क्वेश्चन ने पूछा है वो बताता हूँ। इसको हम इसमें रिस्टोरिंग मेथड क्या है भाई, ये बताना ज़रूरी है। तो जो रिस्टोरिंग मेथड है कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग मेथड है इसमें कि जब हम आइट्रेशन करते हैं ना वैल्यू का रजिस्टर का, ठीक है, तो हम जो वैल्यू को बार बार स्टोर कराते रहते हैं रजिस्टर में, तो उसको होते हैं स्टोर रीस्टोर। तो जब आइट्रेशन के टाइम पे हम वैल्यू को बार बार रजिस्टर में स्टोर कराते हैं तो उसी वही होता है रिस्टोरिंग मेथड। उसी की वजह से यहाँ पे इसका नाम रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड रखा गया है। तो बस इसमें यही था। आगे चलते हैं। आगे पूछा है माइक्रो ऑपरेशन माइक्रो कोड्स के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ एक बार में। डिफाइन माइक्रो ऑपरेशन एंड माइक्रो कोड। तो माइक्रो ऑपरेशन the task performed by the operation performed by the CPU itself is called the micro operations. Simple. एंड माइक्रो कोड के बारे में बात करें और माइक्रो कोड और माइक्रो इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म माइक्रो ऑपरेशन आर रिटन, ये प्री रिटन कोड होते हैं सीपीयू के, ठीक है। माइक्रो कोड या भाई माइक्रो इंस्ट्रक्शन लिखना तुम पेपर में, ठीक है, यही जरूर लिखना। माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के इंस्ट्रक्शन प्री रिटन इंस्ट्रक्शन रहते हैं जो उसको अपनी इंटरनल प्रोसेस को करने में मदद करते हैं। भाई खुद तो कर नहीं सकता, उसने पहले किसी से सुन रखा हो कुछ। जैसे मैं कहूँ आपको मैं क्रिकेट खेलने को कहूँ तो कोई पैदा से तो खेलना जानता नहीं है ना, उसको तो बताना पड़ेगा भाई बैट ऐसे पकड़ो, सीधा पकड़ो, ऐसे क्रीज पर खड़ा हो जाता है, विकेट को ऐसे कवर करा जाता है। उसको पहले बताना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन, फिर उसको याद रहते हैं, उसी की बिहाफ पे वो फिर करता है उन्हीं उस ऑपरेशन को, ठीक है। बस यही है कंप्यूटर में। तो वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं सीपीयू अपने लिए करता है वो होते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन, और जो ऑपरेशन उसकी जो ऑपरेशन बनता है उसको कहते हैं माइक्रो ऑपरेशन। दोनों बहुत रिलेटिव है आपस में। अगला हम बात करके हैं रिस्क के बारे में। इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। तो रिस्क कुछ नहीं होता, रेडियस इंस्ट्रक्शन में आपको पता चल गया होगा, इसमें इंस्ट्रक्शन कम होते हैं, यानी कि ये हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट बेस्ड होता है, ठीक है। और इसमें इट इज़ द टाइप ऑफ कंप्यूटर विच मोस्टली बेस्ड ऑन हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर नहीं, एंड यूजेस हार्डवेयर। द यूज़ इसमें क्या होता है, हार्डवेयर का यूज़ ज़्यादा होता है सॉफ्टवेयर की तुलना में, बस। और आपके हिट के बारे में बात करेंगे। हिट इज़ द सिचुएशन when the cache data successfully retrieved or fetched to the display और टू द वेब पेज, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपकी कैश मेमोरी होती है, आप कोई ब्राउज़र एक्सेस कर रहे होते हो, ठीक है। तो जितना भी आपका ब्राउज़र का जो कोडिंग वगैरह है वो आप अगर आपको मतलब उसका आउटपुट देखना है, मतलब आपको वेब पेज देखना है, समझ रहे हो ना, तो उसको आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं तो सेव होना पड़ेगा, जब तो आपको उसका एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाएगा ब्राउज़र। तो उसको करने के लिए ये आपको वो डेटा जहाँ पे सेव हो गया उसको कहते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। और वो जैसे ही सेव होता है और जैसे ही आप वहाँ से उस पेज से एग्जिट कर जाते हो वो कैश मेमोरी से वो डेटा डिलीट हो जाता है। अगर उस और ठीक है, ये तक समझ में आया आपके। लेकिन अगर जैसे कभी ना कभी आपने देखा हो कोई आपको वेब पेज पर आप दौड़ रहे हो, उसको चला रहे हो, आप चला रहे हो बढ़िया तरीके से, ठीक है, और क्या होता है आपका नेट भी बढ़िया चल रहा है, कनेक्टिविटी बढ़िया है, लेकिन एक फ़ोटो होती है वो लोड नहीं हो पाती है। तो दो कारण होते हैं आपकी, एक तो या तो आपका मिस हो जाता है, अच्छे से हिट नहीं हो पाता, ठीक है, कैश में। और दूसरा जो आपका कारण होता है, ठीक है, या तो आपका मिस हो जाता है, ठीक है, या फिर आपके जो कनेक्शन ब्रोक हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन में आपका हिट नहीं हो पाता, तो इसी को मिस कहेंगे, ठीक है। तो बस अगर आप समझ गए होंगे तो एक फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला है, कोई भी एक लिख जाओगे काम चल जाएगा। हिट के बारे में लिख देना पर, ठीक है। पेज फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन सॉफ्टवेयर और द ब्राउज़र ट्राइज टू एक्सेस द डेटा विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द रैम, तो ये कंडीशन आपकी रैम ऑफ द डिवाइस रखना। तो ये जो कंडीशन होती है आपकी पेज फॉल्ट कहलाती है। इसका आपको सॉल्यूशन भी लिखना है कैसे होता होगा। तो वो फिर जैसे जब भाई नहीं मिलता तो वो कुछ ना कुछ तो रेस्पॉन्स देगा ना दूसरे बंदे को, अगले बंदे को। तो वहाँ पे ओएस के पास रेस्पॉन्स जाता है कि नहीं मिला, तो ओएस उस जो डेटा है जिसको एक्सेस करना चाहता है ब्राउज़र, उसको आपकी वर्चुअल मेमोरी यानी कि आपके हार्ड डिस्क, एसएसडी, आपकी सीडी रोम, ठीक है, यहाँ से निकालता है और आपकी रैम में देता है, जहाँ से फिर पेज को रिलोड करता है। तो ब्राउज़र उसको अब तो रैम में मिल ही जाएगा ना उसको, तो इस वजह से फिर उसको वो डेटा मिल जाता है, तो पेज फॉल्ट ख़त्म हो जाता है। बस यही है पेज फॉल्ट।
ये पेज फॉल्ट, एक है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों लिखने होते हैं, ध्यान रखना। साइकिल सीलिंग की बात करेंगे तो साइकिल सीलिंग कुछ नहीं होता भाई। जैसे तुमने अपना इनपुट आउटपुट कंट्रोलर पढ़ा होगा, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर में रीड और राइट ऑपरेशन बिना किसी सीपीयू के इंटरेक्शन के कंप्लीट हो जाता था। मतलब लास्ट में कर देते हम उसको इंटरेक्ट, सीपीयू इंटरेक्ट करके एक आता था ब्लॉक, उसमें हम बताते कि भाई काम पूरा हो गया, कोई दूसरा काम हो तो हमें बताओ। यही तो करते थे। आपने अगर ब्लॉग देखा हो, अगर पढ़ा हो मेरी पुरानी वीडियो से, तो उसमें हम यही करते थे। और फिर डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, इसको आप एग्जांपल में भी लिख सकते हो। मैंने तो इसमें दोनों डेफिनेशन में शेड दिया है। तो प्रॉपर डेफिनेशन ये बनती है इसकी, साइकिल सीलिंग परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन विदाउट सीपीयू इंटरेक्शन, खत्म, और कुछ नहीं। और बस वेक्टर इंटरप्ट के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसको मुझे पता नहीं था, ये सब जो क्वेश्चन आते थे मैंने आपको बता दिए, इसके बारे में पढ़ूंगा। और अगली वीडियो में आपको सेक्शन बी के बारे में, सेक्शन बी के साथ साथ इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा। सेक्शन सी का आपको नीचे इसमें एक और, सेक्शन बी और सेक्शन सी जब तक हो जाते हैं तो दोनों का आपको सॉल्यूशन का वीडियो दोनों का नीचे कमेंट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनकी मदद हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो बाय बाय। वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें या मत करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है।